और कंट्रोल चेक भी पार कर लिया, सिक्योरिटी भी हो गई, लगेज भी दे दिया। अब गेट नंबर ढूंढने की लकड़ी हो रही है यहाँ पे। एक तो शक्ल के भी 12 बजे हुए हैं, मेरी बियर्ड उल्टी सीधी बढ़ रही है, तो बहुत ही बदतमीज़ फ़्लाइट है अभी जेट की। पानी तो देना चाहिए कम से कम, इसीलिए रिव्यू ख़राब देते हैं लोग बाग। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रेड या ग्रीन कलर का निशान नहीं आता। और मॉर्निंग का टाइम है, देख लो भाई लोगों, कहीं कोई सोच रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। और बीच में सीट मिली है मुझे। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि मेरा बैग इतना लेट क्यों आता है। वेलकम टू दा नांग। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नई सुबह में। वैसे फ़िलहाल अभी सुबह हो ही नहीं है, अभी टाइम हो रहा है 4:30 और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है। यहाँ से मतलब हनोई से। मैं अभी हनोई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है दानांग के लिए। दानांग की दूरी यहाँ से लगभग 1.5 घंटा बाई फ़्लाइट है और 10 से 12 घंटे जो है बाई रोड लग जाते हैं। अब मेरी जो फ़्लाइट है सुबह 7 बजे है और अभी बजे हैं 4:30। तो मुझे क्या था आइडिया कि मैंने रात को चेक किया था कि ग्रैब अगर मैं करूँगा तो कितना टाइम लगेगा। उसमें दिखा रहा था कि 1 घंटा लग जाएगा करीब ग्रैब बुक करते हैं अगर हम। मैंने सोचा कि अगर मैं 4 बजे चलता हूँ तो 5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन उसने मेरे को आधे घंटे में ही पहुँचा दिया। मतलब मैं 4 बजे निकला ग्रैब बुक करके और वो मेरे को आधे घंटे में ले आया। तो मेरा आइडिया था कि मैं 5 बजे तक यहाँ पहुँचूँगा। 2 घंटे पहले बहुत है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, क्योंकि मेरी ये दानांग भी वियतनाम के अंदर ही आता है, जिन लोगों को नहीं पता है। और वो जाना जाता है अपनी खूबसूरत वादियों की वजह से, हिल स्टेशन की वजह से, और एक वहाँ पर गोल्डन ब्रिज करके है। वो अपने आप में अल्टीमेट और यूनिक चीज़ है, बहुत कम कंट्री में इस तरह का मिलता है। खैर, मैं उससे पहले अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ, तो मैं जल्दी से अपना बोर्डिंग पास ले लेता हूँ और फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़्लाइट का काउंटर चेक कर लेता हूँ। दानांग के लिए मेरी फ़्लाइट है 7 बजे 7:05 पर, इतने सुबह। ये मेरी फ़्लाइट है, काउंटर नंबर गेट नंबर 7। तो ये बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मेरे से बैग का चार्ज अलग लेते हैं। जिस टाइम मैं टिकट बुक करता हूँ उस टाइम बैग की डिटेल आती नहीं है और बाद में ये जो है चार्ज एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब मुझे जाना है कंट्रोल की तरफ और ये नहीं समझ में आ रहा कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। इस साइड चलते हैं, इधर भीड़ कम है, उस साइड बहुत भीड़ है। और यहाँ पर वीडियो बनाने मना होती है, लेकिन एक शॉट ले लेता हूँ मैं जल्दी से, फिर रख देता हूँ इसको। और कंट्रोल चेक भी पार कर लिया, सिक्योरिटी भी हो गई, लगेज भी दे दिया। अब गेट नंबर ढूंढने की लकड़ी हो रही है यहाँ पे। मैं गेट नंबर नहीं मिल रहा मुझे, 4 नंबर नहीं दिख रहा, 5, 6, 7 सारे दिख रहे हैं, 4 नहीं दिख रहा कहीं पे भी। हर कंट्री में हर एयरपोर्ट पे अलग अलग लकड़ियाँ हैं यार, एक जैसा सिस्टम कहीं नहीं होता। अभी मैं पूरा देख लिया, मुझे गेट नंबर 4 नहीं दिख रहा कहीं पे भी इस वक्त। गेट नंबर 5 है लेकिन 4 नहीं दिख रहा। अब यहाँ 5 है तो सामने 6 था, तो उसके आसपास ही होना चाहिए 4 भी। और मैं अच्छे से देख रहा हूँ, इसे पूरी पवेलियन में गेट ही है, लेकिन मुझे 4 नहीं दिख रहा कहीं पे भी। बाकी शोरूम बहुत अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। गेट नंबर 4 ओके हो रहा। ये मैं इधर से ही आया था अभी, लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ी इस पर, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही था ये गेट नंबर। और मैं अपना कोई डॉक्यूमेंट अगर वगैरह रखता हुआ निकल गया इसके आगे से। ये यहाँ पर गेट नंबर 4 है। तो अभी मेरी फ़्लाइट में टाइम है लगभग, अभी 5 बजे हैं भाई, तो 2 घंटे का टाइम है। तब तक यहाँ पर बैठते हैं, आराम से यहाँ बैठ जाते हैं। सुबह मेरा जल्दी हो गया सब कुछ यार। सुबह 3:30 बजे उठना पड़ा और 4 बजे मैं निकला हूँ वहाँ से ग्रैब से। उसने आधे घंटे में मुझे यहाँ पहुँचा दिया और उसके बाद में आधे घंटे में मैंने बैग दे दिया अपना। अब बजे 5, 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ेगा। दूसरा, ये बैगेज का पता नहीं क्या चक्कर है। जब मैं स्काई स्कैनर ऐप से मैं टिकट बुक करता हूँ उस टाइम मेरे को ये रेट कम दिखाता है, मतलब उस टाइम ये बैगेज के रेट नहीं दिखाता है मुझे। और यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। वैसे तो गलती मेरी है कि टिकट में लिखा हुआ था 7 kg तक का फ्री है और 7 से ऊपर जो है चेक इन में डालना पड़ेगा। तो चेक इन के इसने फिर पैसे लिए हैं। केबिन के अंदर मैं 7 kg ले जा सकता हूँ, मेरे टिकट पर चेक इन वाला लगेज नहीं मेंशन था मतलब। तो इसने मेरा जो बैग है वो चेक इन में डाला है
और उसमें 335 डोंग, 335,000 मैं गलत बोल जाता हूँ, 335,000 मतलब 3,35,000 डोंग इन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा ले लिए हैं। वियतनाम का वीज़ा के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है, नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है। इसके 5-6 दिन पहले अप्लाई करोगे तो मिल जाता है वियतनाम वीज़ा। 4,500 रुपये लेते हैं ये। किसी किसी साइट पे ना ज़्यादा पैसे दिखाते हैं, किसी पे 5, किसी पे 5.5। तो मैं एक साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसमें, आपको वहाँ से अगर करोगे तो आपको जो है 3,500-4,000 तक का वीज़ा पड़ जाएगा, 4,000 का पड़ जाएगा वीज़ा। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, इनका छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन साफ़ सुथरा है और ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ये, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए अलग साइड है जिससे मैं आया था उस दिन जब मैं दिल्ली से अहमदाबाद से आया था, तो वो इंटरनेशनल का था, ये डोमेस्टिक का है। ये पानी भी नहीं लाने देते हैं इस साइड, जैसे कि आपको सबको पता ही होगा। तो मैं हमेशा ना एक पानी की बोतल रख लेता हूँ बैग के अंदर। आज भी मैं एक छोटी बोतल रख के लाया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं सिक्योरिटी चेक के पास आया तो मुझे ध्यान आया कि मेरे बैग में पानी पड़ा हुआ है और वो पूरी बोतल मेरी भरी हुई थी। और ये मैंने पूरी बोतल पानी एक बार में पिया है क्योंकि मुझे खाली बोतल चाहिए थी। तो अभी मैं कहीं टैप ढूंढता हूँ और इसको भर लेता हूँ फिर से, क्योंकि फ़्लाइट में फिर प्यास से मरूँगा। और ये वीएस जेट वाले पानी भी पैसों में देते हैं और एक छोटी सी बोतल के ये लेते हैं 50,000 डोंग, जो कि बाहर मार्केट में सिर्फ 10,000 डोंग की मिलती है। ये उसको 50,000 डोंग की पानी की बोतल देते हैं फ़्लाइट के अंदर, वीएस जेट वाले। सर्विस हालांकि अच्छी है, लेकिन ये कुछ भी है ना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दे रहे। पानी तो यार कम से कम कॉम्प्लीमेंट्री दे ही सकता है इंसान, इतनी बड़ी तुम्हारी कंपनी है। अगर एक पानी की बोतल जो कि बाहर केवल 10,000 डोंग की है, उसको तुम यहाँ पर दे रहे हो 50,000 डोंग, तो कोई तुक नहीं है। फ्री मत दो, लेकिन रीजनेबल रेट तो ले लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में ये देते हैं 50,000 डोंग की और डोमेस्टिक फ़्लाइट में देंगे 30,000 डोंग की। यानी कि आज मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो इसमें शायद मेरे को आज ये 30,000 डोंग की देंगे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि लास्ट टाइम मैं हो ची मिन से हनोई गया था डोमेस्टिक फ़्लाइट में, तो उसमें उन्होंने 30,000 डोंग की मेरे को दी थी। और इस बार जब मैं अहमदाबाद से हनोई आया हूँ तो वो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, इसलिए उन्होंने उसमें 50,000 डोंग की दी थी। एक तो शक्ल के भी 12 बजे हुए हैं, मेरी बियर्ड उल्टी सीधी बढ़ रही है। मुझे दनांग पहुँच के किसी सैलून को भी ढूंढना है ठीक ठाक सा, और थोड़ी हालत ठीक करानी है अपनी। बाकी मैं एक बार वॉशरूम और ढूंढ लेता हूँ और पानी ले लेता हूँ यार, पानी की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। एक चीज़ इन्होंने देखो, यहाँ चिल्ड्रन प्लेग्राउंड भी बना रखा है एयरपोर्ट पे, ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। वीआईपी लॉन्च वगैरह ऊपर है। अब यहाँ वॉशरूम और सामने दिख रहा है मुझे वॉशरूम। तो मैं सोच रहा हूँ यार कुछ खाने के लिए ले लूँ, क्योंकि भूख तो लगेगी अभी। कई घंटे, मुझे कहने को 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन एयरपोर्ट से निकलते निकलते मुझे कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह का काउंटर है, इस पर रेट चेक करते हैं चीज़ों के। तो यहाँ पानी की बोतल 10,000 की दे रहे हैं छोटी वाली, लेकिन फ़्लाइट के अंदर यही बोतल ये 30,000 डोंग की देंगे और इंटरनेशनल में 50,000 डोंग। ये जूस ले लेता हूँ, जूस है 20,000 का, और कोल्ड कॉफ़ी भी है, सारी चीज़ें नॉर्मल रेट है। तो ये मैं ऊपर कुकीज़ रखी हुई है, कुकीज़ का पैकेट ले सकता हूँ और चेक कर लेते हैं क्या लेना है। तो इन सब चीज़ों के आगे ना कोड लिखा हुआ है, ये प्राइस लिखा है, इधर कोड लिखा है। तो ये कोड यहाँ पर हमें प्रेस करना पड़ता है इसमें, और यहाँ पर कोड शो हो जाएगा और यहाँ से फिर हमें करेंसी डालनी है और नीचे से वो आ जाता है। तो कर लेते हैं एक बार ट्राई। जैसे मुझे लेना है ऑरेंज वाला, ले लेते हैं हम, ये मुझे समझ में आ रहा है। और 6 मैंने नोट डाल दिया इसमें और वो आ गया। ये इसमें से निकल गया है ये। तो भाई मैं चिप्स लेके आ गया, और तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मैं कहा फ़िलहाल लेज़ का चिप्स सिखाओ अपना, और एक ये जूस ले आया हूँ। अब यहाँ बैठ के इसको खा लेता हूँ, कुछ पेट को राहत मिलेगी, थोड़ा सा आराम लग जाएगा पेट में, क्योंकि फ़्लाइट में कुछ नहीं देते। ये पानी भी फ्री में नहीं देते हैं, पानी के लिए भी इतना चार्ज करते हैं। तो बहुत ही बदतमीज़ फ़्लाइट है अभी इस जेट की।
पानी तो देना चाहिए कम से कम। इसीलिए रिव्यू ख़राब देते हैं लोग बाग कि ये जेट की फ़्लाइट बेकार है, क्योंकि पानी भी महंगा दे, पैसों में तो दे रहे हैं लेकिन बहुत महंगा दे रहे हैं, तो गलत बात तो है ही। पानी फ्री दे दो, बाकी चीज़ें और भी ले लेगा कोई आदमी। अगर पानी फ्री दे दोगे तो कुछ और भी खरीद लेगा। चलो मैं पहले कुछ खा लेता हूँ यार। हाँ, और एक कमाल की बात हो रहा है कि मैं इंडिया में कभी भी चिप्स खरीद के नहीं खाता हूँ, और आज मुझे यहाँ चिप्स खरीदना पड़ रहा है क्योंकि भूख लग रही है यार। बाकी आउटलेट भी यहाँ पर खाने पीने के वैसे हैं, लेकिन इनका ये चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल मेरे को समझ में नहीं आता है कि मुझे टेस्ट ही नहीं आता बेसिकली। उसमें खा तो लूँ मैं चलो, और उसमें बीफ का भी और पोर्क का भी चक्कर रहता है कि पता नहीं क्या डाला होगा, इसलिए जितना बचो उतना बढ़िया है। इसलिए मैंने कहा चिप्स ले लेते हैं। अब वैसे इनका कुछ पता नहीं, इस चिप्स के अंदर भी ये बीफ का कुछ ऑयल वॉल यूज़ कर लिया और इन्होंने तो कह नहीं सकते। एक तो यहाँ पर ना, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रेड या ग्रीन कलर का निशान नहीं आता, जो हमारे इंडिया में हर प्रोडक्ट के ऊपर आता है। मैंने अच्छे से घुमा के देख लिया इसको, इसके ऊपर कहीं पे भी रेड या ग्रीन नहीं आ रहा है। अदरवाइज उससे इजीली पता चल जाता है कि ये वेज है या नॉन वेज है। लेकिन यहाँ वेज नॉन वेज सब कुछ जैसा कुछ होता ही नहीं है, यहाँ इक्वल होता है सब। तो मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ कि ये चार्जर दिया हुआ है यहाँ चार्जर लगाने के लिए, और ये वायरलेस चार्जर है शायद, कुछ टेप सी लगा रखी है। चलो इसको चेक करते हैं। अरे भाई तो चल रहा है यार। आउट हो गया, चल रहा है। और साथ में ही सी पोर्ट भी दे रखा है यहाँ पर, और USB चार्जर भी दे रखा है। तो फ़िलहाल अब फ्लाइट में चल रहे हैं, और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है इस कॉरिडोर में, पता नहीं क्यों इसके अंदर घुसते ही इतनी तेज़ हवा चली है। और मॉर्निंग का टाइम है, देख लो भाई लोगों। कहीं कोई सोच रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ अंदर बैठ के। मॉर्निंग का टाइम है और सुहाना मौसम हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद ठंड ना लगे कहीं मेरे को, क्योंकि मैंने अपने बैग के अंदर अपनी जैकेट डाल दी है। फ़िलहाल बाहर ठंड लगेगी, लेकिन फ्लाइट में तो नहीं लगेगी इतनी ठंड। और ये अजीबोगरीब तरीके का रास्ता है, नीचे बस है, बस में बैठ जाते हैं जल्दी से चल के। अभी 6:30 बजे हैं, 7 बजे की फ़्लाइट है। देखो कितना देर लगती है फ़्लाइट में, बैठना पड़ेगा आधा घंटा करीब। और अभी बस से शटल से लेके जाएंगे ये प्लेन तक, फ़्लाइट तक। ये है फ़्लाइट। अब 19 नंबर की सीट है, इसलिए मैं आगे से बैठ रहा हूँ। जिन लोगों का पीछे सीट होती है वो पीछे से बैठते हैं। लाइन लगी हुई है, वेट करना पड़ेगा, सबको रोके रहेंगे सब लोग। 19 एक्सक्यूज मी, दिस इज माय नंबर। ये वियट जेट की फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा कम स्पेस है यार, देख लो आप लोग, और हमेशा ऐसी हुआ है। और बीच में सीट मिली है मुझे 19E, और दोनों तरफ पता नहीं कौन आएगा। फ़िलहाल के लिए मैं अभी वीडियो करता हूँ बंद। दनांग पहुँच के आपसे दोबारा से कनेक्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। दनांग के लिए हम कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दनांग। और मैं 1 घंटे की फ़्लाइट थी, मतलब नहीं 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन 1 घंटे में उड़ा के ले आया। बाकी मैं फ़्लाइट में बैठते सो गया था,
आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा। आँख खुली और मैंने देखा ये तो पहुंच गए, और अब पहुंचते हैं हो रही बारिश बहुत ज़्यादा। अब मैं अपना लगेज का वेट करूँगा, लगेज उठाऊँगा और यहाँ से निकलते हैं होटल के लिए। और ये देखिए डेकोरेशन, ये जैसे क्रिसमस अभी गई है उस हिसाब से ना बहुत हर जगह इतनी अच्छी डेकोरेशन रखते हैं। शक्ल पे बजे हुए 12। अभी मुझे आज अब पहले तो मुझे जाके पहले नाई ढूंढना है यार, मुझे कोई सलून ढूंढना है, अपने फेस को थोड़ा ठीक सा करना है। बियर्ड भी उल्टी सीधी बढ़ रखी है, सारा बेकार हो रखा है। और उसके बाद में फिर देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, कैसे क्या है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि मेरा बैग इतना लेट क्यों आता है। इतने लोग होते हैं उनके बैग इतनी जल्दी आ जाते हैं, हमारा ही क्यों लेट आता है, समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे बैग जा चुके हैं लेकिन अभी तक मेरा बैग नहीं आया। यार यहाँ से मेरा होटल पड़ेगा करीब 5 किलोमीटर, तो मैं ग्रैब कर लूँगा। तो टैक्सी वाला ग्रैब में दिखा रहा है तकरीबन 75,000 डोंग, 75,000 डोंग दिखा रहा है। तो टैक्सी कर लेता हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो बाइक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, भीग जाएंगे। और मेरा बैग आ गया है सामने, ये पीछे वाला मेरा बैग है जो इसके पीछे है, दिस वन। एक बार फिर भी चेक कर लेना चाहिए कि मेरा ही है ना। हाँ मेरा ही है, क्योंकि सम टाइम ना एक जैसे 2 बैग हो जाते हैं, तो कोई किसी का गलत बैग ना उठा ले। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, और बाहर जाके मैं करूँगा ग्रैब। और ग्रैब 5 किलोमीटर का है, तो 5 किलोमीटर पैदल तो नहीं जाने का। खैर बैग बहुत मेरा भारी हो रहा है, अगर ये बड़ा वाला बैग नहीं होता तो मैं 4-5 किलोमीटर चल लेता, लेकिन अभी टैक्सी कर लेते हैं यार। वैसे भी थकान हो रही है क्योंकि रात में सो नहीं पाया ठीक से। अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, 3:30 बजे उठना पड़ा सुबह, और ये आ गए हम एग्ज़िट पे। उफ, बारिश तो रुक गई है, तो मैं सोच रहा हूँ बाइक वाला ही कर लूँ अब मैं। लेकिन ये बाइक ना एयरपोर्ट के अंदर आने नहीं देते हैं, इवन ग्रैब कैब को भी अंदर नहीं आने देते हैं। ये उनकी पर्सनल टैक्सी होती है, इन्हीं को चलाते हैं, इनकी मोनोपोली है, कुछ ड्रामा है। बाकी थोड़ा मैं बाहर चला जाता हूँ, बाहर से पकड़ लेता हूँ अगर बाइक वाला आता है तो। या ग्रैब सैन बुटीक होटल, सैन बुटीक होटल नियर अबाउट। तो मैंने यहीं से टैक्सी कर ली। एक्चुअली में होता क्या है कि ग्रैब की सर्विस कोई अंदर नहीं आने देते, यहाँ सिर्फ प्राइवेट गाड़ी या फिर दूसरी टैक्सी जो येलो प्लेट वाली टैक्सी है वो आती है। ये ग्रैब वालों को आने नहीं देते, शायद इनकी ये मोनोपोली चलती होगी यहाँ के टैक्सी वालों की। तो अगर मैं वो ग्रैब पकड़नी तो मेरे को यहाँ से कम 2 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैब यहाँ तक आने की नहीं है। तो ग्रैब पर शो हो रहे थे पैसे 75,000 डोंग। एक से मैं बैग रख दूँ, तो ग्रैब पर शो हो रहे थे 75,000 डोंग। बैठ ही जाता हूँ पहले। तो ग्रैब पर शो हो रहे थे 75,000 डोंग, और ये ड्राइवर लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, ये अपनी ऐप दिखाते हैं खोल के कि आपको ग्रैब पे इतने पैसे पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए बाहर से पकड़नी पड़ेगी। और ये कहते हैं कि हम आपको लेके चल रहे हैं, सिर्फ आपको 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले जाते हैं। तो ये मुझसे कह रहा है कि मैं 100,000 1 लाख आप मुझे दे देना और आपको मैं होटल तक छोड़ दूँगा। क्योंकि अगर मुझे ग्रैब पकड़नी तो मुझे बाहर तक जाना पड़ेगा ग्रैब के लिए, कम से कम 1 किलोमीटर चल के। और अनजान शहर में ये नहीं समझ में आता कि पर्टिकुलर किस पॉइंट पे जाकर मुझे बुक करनी पड़ेगी ग्रैब। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, इसे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे और आराम से बैठ के चलते हैं यहाँ से। दानांग बहुत ही फेमस सिटी है, यहाँ का हिल स्टेशन है और जाना जाता है अपने खूबसूरत पहाड़ों की वजह से, बीचेस की वजह से। और एक गोल्डन ब्रिज कहते हैं, जो गोल्डन कलर का हाथ होता है उसके ऊपर ब्रिज निकलता है, ये उसके लिए बहुत फेमस है। इनका टोल का चक्कर होता है, मतलब ग्रैब की गाड़ियाँ अंदर नहीं आती हैं क्योंकि उन्हें टोल देना पड़ता है।
या उनकी कंपनी उनको टोल देती नहीं है, तो वो ग्रैब वालों को अपनी जेब से भरना पड़ जाता है। इसलिए ये जो अलग टैक्सी हैं येलो प्लेट वाली, ये टोल देकर अंदर आ जाती हैं ताकि यहाँ से गेस्ट मिल सके। तो ये लोग इसलिए अलग से चार्ज कर लेते हैं। ग्रैब वाला अलग से चार्ज करने को बोलता है तो वो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऐप के थ्रू बुक होता है। तो कस्टमर उसमें कहता है कि भाई इसमें तो इतने पैसे दिखा रहा है, मैं तो इतने ही दूंगा। तो अब वो अपने ऐप से आगे ज़्यादा पैसे वो ले नहीं सकता। तो इस वजह से ये थोड़ा इशू रहता है कि ग्रैब हमको लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। अब ये सामने टोल आया है और ये टोल करीब 1-1.5 किलोमीटर है अंदर जहाँ से मैंने ये पकड़ी है। तो वहाँ से यहाँ तक या तो पैदल आओ और इसके बाद में बुक करो ग्रैब खड़े हो गए तो फ़ायदा है। अब सिर्फ 25,000 डोंग के लिए 25,000 डोंग बैठते हैं लगभग 100 रुपये, तो 80 रुपये के लिए मैं क्या वहाँ से यहाँ तक पैदल आता। इसलिए मैंने कहा चलो ले लेते हैं यार यहीं से। बड़ी अच्छी लाइट लगाई हुई है गेट के अंदर, इस तरफ भी है। टैक्सी बहुत सजा के रखते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पर रूफ भी बहुत अच्छी बना रखी है। यहाँ मैंने देखा टैक्सी बहुत खूबसूरत सजा के रखते हैं, बहुत इंटीरियर अंदर का बड़ा खूबसूरत रखते हैं ये। अब बारिश हो रही है यहाँ पर, जिसका मुझे डर था कि कहीं बारिश ना मिले, तो यहाँ बारिश हो रही है क्योंकि मुझे कुछ लोग बता रहे थे, कुछ जो वो वहाँ हलोंग बे पे जो कपल मिला था मुझे, वो बोल रहा था कि वहाँ पर बारिश हो रही है। तो उन्हें भी आज ही आना था लेकिन उनकी फ़्लाइट अलग थी। तो बोल रहे थे कि मैंने चेक किया है अपने होटल पे, मतलब कॉल किया होगा बाई चांस उन्होंने, तो होटल वालों ने बोला कि बारिश हो रही है। तो यहाँ उतरते ही मैं देख रहा हूँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, और जिस टाइम मैं फ़्लाइट से निकला था उस टाइम तो बारिश हो ही रही थी। और देखने में ठीक ही लग रहा है, हो ची मिन जैसा लग रहा है, हनोई जैसा तो नहीं लग रहा। हनोई तो ओल्ड सिटी है, लेकिन ये हो ची मिन जैसा लग रहा है देखने में दा नाम। How about the Bana Hills? Bana Hill? Bana Hills raining also? No, no raining. No raining. Golden Bridge? Golden Ridge. Golden Bridge. Golden Ridge. Yes, yes. Yeah, in Bana Hill. Is there also raining? No, no raining. No raining. No raining. Okay. Only morning time raining. The morning. Okay. ये बता रहा है सुबह के टाइम बारिश हो रही है। I think और right दिन now. में I think right now and to the 9 no raining. 9 o'clock 9 tonight. tonight. Yeah, no raining. Okay. ये बता रहे सुबह के टाइम बारिश होती है, दिन में नहीं होती है। तो मतलब वैसे मैंने हनोई में नोटिस किया था कि सुबह के टाइम ठंड रहती है, पूरे दिन फिर नॉर्मल रहता है। तो जो क्लाउड या बादल आ रहे थे, तो वो जो बादल आते हैं ना सुबह सुबह ही आते हैं ज़्यादातर, और अगर बारिश होनी होती तो उसमें ही हो जाती है, और उसके बाद पूरे दिन खुला रहता है। तो अच्छा है कि पूरा दिन खुला रहेगा तो मैं घूम घाम लूँगा कहीं, क्योंकि जो चीज़ में करना है वो तो करना ही है, चाहे बारिश हो या ना हो। होटल में तो मैं बंद होने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा महंगे होटल करता नहीं हूँ, बहुत सस्ते होटल करता हूँ। आज वाला मैंने हॉस्टल नहीं लिया है, मैंने होटल लिया है सिंगल रूम, क्योंकि मैं हॉस्टल में रुकता रुकता परेशान हो रखा हूँ, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए मुझे तो आज मैंने होटल किया है, वो भी बहुत सस्ता ही है, 800 रुपये पर हेड विद ब्रेकफास्ट मिला है मुझे। तो यहाँ होटल ज़्यादा महंगे नहीं है, आराम से 500 से लेके 1000 रुपये तक की रेंज में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। 500-600 तक में आपको हॉस्टल मिल जाता है, और 800 से ऊपर 800-1000 से स्टार्ट हो जाते हैं फिर होटल्स और रूम, और वो भी विद ब्रेकफास्ट। वियतनाम इतना कोई महंगा नहीं लगा मुझे, बैंकॉक बहुत महंगा है खैर, थाईलैंड। ओके, थैंक यू। Which one? This one? This one. अच्छा यही है भाई होटल, बड़ा ग्रीनरी है होटल में तो यार हमारे। देखते हैं कैसा निकलता है अंदर से। ये बहुत गलत है, इस पर पैर स्लिप हो रहा है यहाँ पर। कोई है नहीं। हेलो, मॉर्निंग। या आई हैव अ बुकिंग। Can you show me? No. या शो लाइब्रेरी भी लगा रखी है, बुक्स भी है काफ़ी। वियतनाम के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं। वियतनाम भाई रूम इन्होंने दे तो दिया लेकिन पंगा हो गया था थोड़ा छोटा सा, और पता नहीं है क्यों पंगे होते हैं, ट्रैवलिंग में होते ही हैं यार पंगे। जब आप
कहीं ट्रैवलिंग करते हो। तो पंगा ये हो गया था कि बंदी बोलती है कि आपकी तो बुकिंग कैंसिल हो गई है, और मैंने कहा कैंसिल किसने करी? कह रही आई डोंट नो, और वो चेक करने में लगी रही, बहुत देर तक चेक करती रही। मैं बैठा रहा, मैंने भी अपनी मेक माई ट्रिप की ऐप में दिखा दिया कि देखो मैंने तो कैंसिल नहीं करी है, मेरी तो अपकमिंग ट्रिप दिखा रहा है ये। तो फिर कहती है नहीं नहीं मैं समझ रही हूँ आपकी बात और मैं चेक करती हूँ। तो चेक करती रही, फिर कहती है कि ठीक है मैं आपको रूम चेक इन करा देती हूँ, लेकिन इसमें कुछ ग्लिच है वो मैं फाइंड आउट कर लूँगी। मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेक माई ट्रिप की तरफ से कोई पंगा हुआ है, तो वो उसको सॉल्व कर लेगी। मुझे रूम उसने फ़िलहाल दे दिया है, बड़ी अच्छी थी बेचारी, स्वीट सी, वो समझ गई मेरी प्रॉब्लम को, और उसने मुझे 5th फ्लोर पे रूम दिया है। रूम का नंबर भूल गया मैं आके, यहाँ पर 5th फ्लोर था, 501। तो ये है 503, ओह 3 के बाद 501 ऐसे कैसे? चलिए अब रूम और चेक कर लें कैसा है इनका व्यवहार। तो क्या मुझे अच्छा लगा, बहुत टाइट गेट है भाई। ओके, ये है रूम, छोटा सा रूम जैसा कि मुझे हमेशा पसंद आता है, विंडो वाला, और बढ़िया रूम है छोटा सा। इधर वॉशरूम है इसका, ये लाइट वाइट देखो किस तरह के बटन लगा रखे हैं यहाँ पर। यहाँ इस तरह से बटन लगाए हैं, हमारे इंडिया में इस तरह से लगते हैं ये सारे बटन मैंने ऑन करे हैं अभी। ये वॉशरूम हो गया इसका, ठीक है यार बढ़िया। चलो मैं थोड़ा सा जल्दी से आराम करके फ्रेश हो जाऊँ, फिर घूमने निकलते हैं, क्योंकि देखना भी था यहाँ पर कि कहाँ से मुझे बुकिंग करनी है, क्योंकि मुझे बाना हिल्स की बुकिंग करनी है। बाकी देखता हूँ आसपास क्या है क्या नहीं है, 3 दिन में इधर ही हूँ अभी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ ध्यान रखिए, और ध्यान थोड़ा मेरा भी रखिए, सब्सक्राइब कर दिया गया यार वीडियो देखते हो आप, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये थोड़ा पंगा हो रहा है। एनीवे बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।